अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, रावलपिंडी में आजकल हबस का आलम है, तो फिर इस रुत में ऐसी धुंध कहां से अमड़ आई कि शान मसूद के पूरे ड्रेसिंग रूम को ही अपने लपेट में ले गई। और जब ये धुंध छटी तो मैच के उस पार बांग्लादेश तारीख रकम कर चुका था। शिकस्त कैसी भी हो तकलीफ दी होती है, मगर तारीखी तौर पे हमेशा खुद से कम तर रह जाने वाली टीम के हाथों शिकस्त की चुभन कुछ ज्यादा ही होती है। और ये अमर इस चुभन में मजीद इजाफा करता है कि ये शिकस्त पाकिस्तान को अपने होम ग्राउंड पे ऐसे बड़ी मार्जिन से हुई है। बांग्लादेश ने पाकिस्तान के खिलाफ पहली बार कोई टेस्ट मैच जीतकर अगर तारीख रकम की है तो पाकिस्तान भी पीछे नहीं रहा और अपनी टेस्ट तारीख में पहली बार किसी मेहमान टीम के हाथों 10 विकेटों की शिकस्त खाकर उसने भी अपनी नई तारीख रकम की है। ये उलझन गनी है कि मुसलसल 4 रोज तक बेजान, बेकैफ और बिल्कुल बेज़रर नजर आने वाली पिच 5वें दिन अचानक कैसे इतनी सुबह रफ्तार हो गई कि पाकिस्तानी बल्लेबाजों के जहनों पे छाई धुंध मजीद गहरी कर डाली। अदाद शुमार के माहिरीन अगरचे इस शिकस्त की एक स्ट्रेटजिक वजह इस डिक्लेरेशन से मंसूब कर सकते हैं जो दूसरी शाम शान मसूद ने की, जब पाकिस्तान के हाथ में 4 विकेटें बाकी थीं और वो तीसरी सुबह के सेशन तक चलकर 600 रन भी जोड़ सकता था। क्रिकेट माहिरीन इसे टीम सिलेक्शन से भी जोड़ सकते हैं कि रावलपिंडी की पिच पे मुकम्मल पेस अटैक के हमरा उतरना हमाकत थी और स्पेशलिस्ट स्पिनर को टेस्ट क्रिकेट से कभी खारिज अमकान करार नहीं दिया जा सकता। मगर ना तो वो डिक्लेरेशन का फैसला गलत था और ना ही स्पेशलिस्ट स्पिनर की गैर दस्तयाबी ऐसा हतमी फर्क साबित हुई। इस शिकस्त की तय में छुपे असबाब खोजने के लिए इन ज़ाहरी मुजाहर के पर्दे के पीछे झांकना जरूरी है। महज दोनों टीमों के टेस्ट कैलेंडर पे ही नजर डाली जाए तो ये वाज़ेह हो जाता है कि ज़हनी और जिस्मानी लिहाज से 5 रोज़ा क्रिकेट का बोझ ढोने के लिए बांग्लादेश टीम शान मसूद की उस टेस्ट टीम से कहीं ज़्यादा तैयार थी जिसे अपना आखिरी टेस्ट मैच खेले हुए ही 8 माह हो चुके हैं। पाकिस्तानी बॉलर्स 5 रोज़ा क्रिकेट की इस हिम्मत तलब मुशक्कत के लिए तैयार ही ना थे जो रावलपिंडी के इस मौसम में दुश्वार तर थी। याद रहे कि इस टेस्ट 11 के 5 खिलाड़ी ऐसे थे जो हालिया T20 वर्ल्ड कप की शर्मनाक कैंपेन के बाद पहली बार इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे थे। इन कंडीशंस के दराक में जो सूझबूझ नजमुल हसन शांतू की टीम ने दिखाई, पाकिस्तानी ड्रेसिंग रूम उसका निस्ब भी ना कर पाया। जैसे बॉलर्स 2 दिन तक बदहवासी में लाइन लेंस टटोलते रहे, वैसे ही पाकिस्तानी बल्लेबाजों ने भी अंधेरे में टामक टोइयां मारते हुए बांग्लादेशी स्पिनर्स का काम सहल कर दिया। बांग्लादेशी बॉलिंग कोच मुश्ताक अहमद की राय से इख्तलाफ नहीं किया जा सकता कि 5वें दिन की इस पिच में स्पिनर्स के लिए कुछ ना कुछ मौके ज़रूर थे, लेकिन वो मौके ऐसे जानलेवा भी ना थे कि एक मजबूत मिडल ऑर्डर की हामिल बैटिंग लाइन 150 के मजमुए से पहले ही हाँप जाती हो। ये कोई बदहवासी धुंध ही थी जो साइम अयूब पे तारी हुई और नई गेंद के खिलाफ ऑफ स्टैम्प से बाहर यूं बल्ला लहरा दिया। फिर उनके बाद शान मसूद ने भी ऐन वही अमल दोहराकर अपने बल्लेबाजों की ज़िंदगी और दुश्वार की। बाबर आजम को भी पहली ही गेंद पे मिली खुश नसीबी रास ना आई और विकेट के अतराफ खेलने की ख्वाहिश पवेलियन वापस ले गई। अपने मुख्तसर कैरियर में ना तो कभी अब्दुल्ला शफीक ऐसे गैर मुहतात हुए कि अच्छी स्पिन के खिलाफ यूं करीज के बाहर डगमगाते हुए फिरें, और ना ही सऊद शकील कभी यूं बेदहानी से करीज छोड़ने के आदी हैं। मगर जब पाकिस्तान को इन दोनों की अशद ज़रूरत थी तभी इनके कदम भी लड़खड़ा गए। जिस बम्पर होम सीजन में पाकिस्तान से अपने वकार की बहाली की उम्मीद की जा रही थी, उसका आगाज़ ऐसे काबिल फरामोश नुक्ते से हुआ है कि 3 साल से होम ग्राउंड्स पे फतह की प्यास टीम का इंतज़ार तवील तर हो चला है। अब दूसरे टेस्ट से पहले मुयस्सर 4 रोज़ भी इस ड्रेसिंग रूम